स्वागत है आप सभी का। ये फटाफट 100.com में 91 से अभी देखने वाले हम लोग खेल कूद। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साइंस एंड टेक और पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला सीरीज कर लिया है। तो अभी ये खेल कूद के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 91 से 100 तक चलेंगे इसमें। उसके बाद हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद सिक्वेंसली करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे, है ना, सिलेवार तरीके से। तो आप लोग बने रहिए इस आईडी पे मेरे। तो मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हम लोग पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाना आसान है, पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाते हो तो आप किताब से देख के पढ़ सकते हो और आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप लोग की तरह एक स्टूडेंट हूँ, बट मैं वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत होता है पैसों का, क्योंकि हर किसी के साथ समस्या जुड़ी होती है, मेरे साथ भी है। कि मैं चाहता हूँ कि कुछ अर्निंग होगा यहाँ से तो वो इकोनॉमिकली मैं स्ट्रॉन्ग हो पाऊँगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप में कला है बोलने की, आप बोल सकते हो, है ना, आपको समझाने की कला आती है, आप लोगों को समझा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम यूट्यूब से जुड़े हैं, है ना। यहाँ पे है कि अगर मैं बोलता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो इट कुड बी गुड प्लेटफॉर्म टू एनहेंसिंग योर नॉलेज। यस गाइस, दैट्स व्हाई आई एम हियर ऑन यूट्यूब। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग मिल करके। तो खेल कूद के पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित जो भी बातें होंगी वो बताता चलूंगा, क्योंकि हम लोग का करंट अफेयर जो है स्टैटिक किस जैसा हो जाए। स्टैटिक जैसे आप लोग देखते हैं तो अच्छा इसका आंसर तो वही होता है, वैसे करंट अफेयर आपका वो ऐसा हो जाए कि अच्छा इसका आंसर तो वही होगा, है ना। ओके गुड। तो पहला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है अपने हिटमैन भाई साहब को, जिन्होंने अभी तक सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना किया है, 264 264 रन वनडे में किया है ना। और उसके आगे कोई भी नहीं निकल पाया है। जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि टेस्ट में सबसे हाईएस्ट रन किसका है, ब्रायन लारा सर का। ब्रायन लारा सर का कितना है, 400 स्कोर हाईएस्ट है ना टेस्ट में। और वनडे में सबसे हाईएस्ट किसका है, बेस्ट इंडिविजुअल स्कोर रोहित शर्मा सर का। तो इनका है 264 रन और इनका तीन दोहरा शतक है T20 वनडे में, जिसमें 264 है, 219 आई थिंक था या और कुछ है, लेकिन हाईएस्ट कितना है 264। और वहीं बात कर हम लोग T20 में हाईएस्ट स्कोर की, तो वो है एरोन फिंच, जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, उनका आई थिंक 175 या 179 के आसपास है ना। तो उसको याद रखना है, तो नाम तीनों याद रखना है। अब तो T20 जो वर्ल्ड कप होने वाला 2026 में, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कौन, रोहित शर्मा सर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो नेपाल को हरा करके भाई साहब ने जीता है ब्लाइंड। सोचिए कितना अच्छा लगता है ना। एक बार मुझे मौका मिला था जाने का, तो मैं गया था फील्ड में। तो वो पार्शियली ब्लाइंड होते हैं, टोटली ब्लाइंड नहीं होते हैं, पार्शियली ब्लाइंड होते हैं, पूरी तरह से उनको दिखता नहीं है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है या जो भी है। तो उन लोगों का मैच देखा था मैंने, मुझे अच्छा लगा कि चलो जागरूकता ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे नहीं कि वे वो जो है दिव्यांग है ना, वो लोग भी हम में शामिल हो सकते हैं। तो गुड। तो भारत ने नेपाल को हरा करके ये ब्लाइंड महिला T20, और ये कैसा था, महिला T20 था, है ना। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप जीता है। तो अभी आपने देखा था जिसमें शेफाली वर्मा ने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया था, उन्होंने विकेट भी निकाले थे, उन्होंने रन भी स्कोर किया था। और इसकी टीम की कैप्टन कौन थी, हरमनप्रीत कौर थी, है ना। स्मृति मंधाना ओपनर थी, और स्मृति मंधाना और ये शेफाली वर्मा ने ओपनिंग किया था। तो आसानी से ये मैच हम लोग जीत लिए थे। हम लोग को लगा कि शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि स्कोर काफ़ी नहीं था हम लोग के पास। फिर भी जो गट्स होता है वो दिखाना पड़ता है। गट्स आप दिखाइएगा, आप सिलेक्शन लेकर जाइएगा, आप सफल होइएगा। तो दक्षिण अफ्रीका को हराया था। और किसी को शायद पता हो तो बता दो,
कि किसी भाई को भी, किसी भी भाई या बहन को पता हो तो बता दीजिए कि वो कौन सा टीम है जिसको चोकर्स, यानी जो बड़े मैच देख खेलने जाते हैं तो अपना टेम्पर जो है लूज कर जाते हैं, वो कौन सा टीम है? यस, कमेंट प्लीज। इट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ही वो कंट्री है जिनके साथ ये तमगा लगा हुआ है बहुत काबिल काबिल टीम है ना, बट वो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं अभी। एक दो साल, 2-4 साल से वो अच्छे खेल रहे हैं, जो प्रेशर झेल करके खेल रहे हैं, नहीं तो उसके पहले इनके साथ तमगा जुड़ा हुआ था, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका को हराया था इंडिया ने। और मैच कहाँ हुआ था? यस, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, इंडिया में हुआ था, भारत में हुआ था। अब कहाँ हुआ था, भारत के कौन से स्टेडियम में, ये बताना आप लोगों का फर्ज है। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होने वाला है? तो भारत के अहमदाबाद में। अहमदाबाद कौन से राज्य में है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यस, गुजरात में। हाँ, गुड। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। महिला कबड्डी 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो ये है अर्शी गुप्ता। अर्शी गुप्ता जो है ये बनी है अपनी भारत की राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को ये मिला है। जेम्स एंडरसन को क्या मिला है? तो नाइटहुड की उपाधि मिली है ना, जो बहुत फास्ट बॉलर है और बहुत सारे विकेट निकाले हैं इन्होंने, है ना। इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, अब संन्यास ले लिया इन्होंने शायद। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो जो है टायर्स बन गई है। इसके पहले जो थी वो कंपनी चली गई थी, ड्रीम 11, वो बैन हो गई थी। उसके बाद ये अपोलो टायर्स जो है इसका जिम्मा लिया है। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड जो फुटबॉल के लिए आप लोग जानते हैं, तो फुटबॉल के लिए ये दुनिया के सबसे क्या हुआ है मूल्यवान फुटबॉल क्लब टीम है। कौन? रियल मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन, जिनको ये भारत के वो प्रज्ञा भी हराए थे। चलिए, तो ये हम लोग का 100 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हुआ। क्या चीज़ का? फटाफट 100.com, है ना। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले सीरीज में।